नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या कर सकती है। दोस्तों देखिए, कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे आपको कि भाई 24,900 के ऊपर ही हमें लॉन्ग होना है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने आपको बोला हुआ था कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप खोलती है, हमें अप साइड की ट्रेड नहीं लेनी है जब तक रिट्रेसमेंट प्रॉपर ना मिल जाए। और अगर कोई भी सेटअप बन के मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि डाउन साइड के लिए हम प्लान करते हैं जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप की बात करें तो मार्केट में करीब आज जो गैप अप खुला था वो खुला था 120 पॉइंट का। 120 पॉइंट का गैप अप अगर बैंक निफ्टी के निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 50 पर लगभग आपका आधे परसेंट का गैप अप था। ठीक है ना। ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट को जो कर रही होती करने देते हैं और मार्केट में एक सेटअप बनने देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 25,000 का राउंड फिगर था और हमने ये रेजिस्टेंस भी लगाया था। इस रेजिस्टेंस के टेस्ट होने जाने का भी हमको वेट करना था कि ये रेजिस्टेंस प्रॉपर टेस्ट हो जाए। ठीक है ना। टेस्ट हो जाने के बाद ही हम इसमें रिट्रेसमेंट के बाद ही हम इसमें एंट्री करेंगे अगर लॉन्ग लेंगे। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो दोस्तों, गैप अप खुलने पे कभी भी लॉन्ग सस्टेन नहीं करता है, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है। और आज भी दोस्तों मार्केट में यही हुआ। बात कर लेते हैं सेटअप कैसे बनता है। भाई देखिए, सीधी सी बात है, पहली कैंडल ग्रीन बनी, पहली 15 मिनट तो आप जानते हो दोस्तों कुछ करते नहीं है। पहले 15 मिनट का सीन ये था कि जो ओपनिंग थी वही हमारी क्लोजिंग बनी, जो हमारी ओपनिंग थी वही हमारी क्लोजिंग बन गई। ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 991 पे मार्केट स्पॉट पे है। हमें एक प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए है अप साइड के लिए। अगर अप साइड मार्केट को जाना हो प्रॉपर सेटअप चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 से बहुत दूर है वो भागती चली जा रही है, हमें नहीं मतलब नहीं है। हमें प्लान करना है डाउन साइड। हमें जब भी मार्केट बड़ा गैप अप खुलती है अब या बड़ी गैप डाउन खुलती है तो वहां पे ऑलमोस्ट सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है ना। हमें क्या करना था, हमें तैयार होना था नीचे के लिए। मार्केट नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर 25,000, ये जो हमने लाइन खींची हुई थी 25,000 तो 20 के ऊपर की लाइन इसने जो है क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है ना। ये आपका ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन आपकी लास्ट स्विंग थी। ये देखिए लास्ट जो है कब का, सितंबर 19 अगस्त और 28 अगस्त का आपका एक रेजिस्टेंस था। ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या, हम कुछ नहीं करते ऐसे में मार्केट को ऊपर जाने देते हैं, मार्केट नीचे आती है। देन मार्केट जब ऊपर इस लेवल को ब्रेक करती है, देन रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करके फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने एक बार टेस्ट किया नीचे आ गया, दोबारा टेस्ट किया नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हो साफ साफ देख रहे हो एक एम पैटर्न अगर आपको दिख रहा हो, एक एम पैटर्न अगर आपको दिख रहा हो। अगर आपको एम पैटर्न नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न की नेकलाइन है। हम सिंपल अब क्या करते हैं, लो से हाई का अपना 50% मार्क कर लेते हैं। ये हमारा लो से हाई का 50%। जैसे ही हमारी 50% की रेंज के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें, या हमारी नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, बस वहीं पर हम एंट्री कर देते हैं। हमारा एम पैटर्न का जैसे ही ब्रेक डाउन होता है नेकलाइन का, हम वहीं पर एंट्री करते हैं। ये हमारा नेकलाइन आया, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर आती है। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ पर हम सीधे सीधे इसी जगह पे क्योंकि मार्केट अब ऊपर से रिटेस्ट होकर नीचे की तरफ आ गई है, लगभग 20 पॉइंट नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम चुपचाप शॉर्ट पोजीशन प्लान करते हैं। यही ऐसा लगता है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि दोस्तों कैंडल बहुत बड़ी है, एक पावर कैंडल है। इसी का हम थोड़ा सा बफर रख लेते हैं 2-4 पॉइंट का, कि भाई मान के चलते हैं कि 25 के ऊपर जाएगी, 10-15 पॉइंट और 10-5 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 2-3 पॉइंट का ही बफर रख रहे हैं तो देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, 35 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है और टारगेट हमारा कितना बन रहा है, टारगेट हमारा करीब 70 पॉइंट का बन रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे हमको जो 3 बजे जब हमें मार्केट 2:40, ठीक है ना, 3 बजे के आसपास लगभग 2:40 के आसपास मार्केट ने हमको 1:1.85 दे दिया। मतलब अगर आप 50 पॉइंट भी इन द मनी बैठे होते तो आपका टारगेट आ गया होता। अगर आप 50 पॉइंट भी इन द मनी बैठे होते तो आपका टारगेट 1:2 का आ गया होता। अगर आप एट द मनी बैठे थे या ओटीएम में बैठे थे, पॉसिबल है आपका टारगेट नहीं आया होगा, लेकिन वहां से फिर आपका ऐसे मिले, क्योंकि 1:1 आने के बाद हम रेट टू रेट डाल देते हैं। ठीक है ना। वहां से आपका कोई असर नहीं लगा। मार्केट की निफ्टी की रेंज आज कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, निफ्टी की रेंज बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी, लगभग 116 पॉइंट की रेंज थी। मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट सिर्फ एक साइडवेज मूव में लगभग घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसने लगभग 1:2 के आसपास टारगेट दे दिया है। और नहीं भी जो लोग ले पाए हैं
वो रेट टू रेट निकल गए हैं। अब बात कर ले दोस्तों कल क्या हो सकता है। कल क्या हो सकता है, सिंपल सी बात, यही लेवल मार्क कर लेते हैं, सारा रिमूव कर देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं, इसको वनडे पे लगा लेते हैं, ठीक है ना, वनडे पे लगा लेते हैं, और वनडे पे लगाने के बाद इसको हम हाई और लो मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, हाई और लो मार्क कर देते हैं, और इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। इस लो को हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, क्योंकि इसके नीचे डाउन साइड का फिर साइन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना, देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे, सीधी सी बात है, 25,000 के ऊपर हमें काम करना है लॉन्ग, 25,000 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, ये जोन रहेगा। उसके नीचे के सारे जोन हमारे शॉर्ट जोन रहेंगे। क्या रहेगा, उसके नीचे के सारे जोन हमारे शॉर्ट जोन रहेंगे। कहिए तो मैं एक पैरेलल चैनल ही लगा कर छोड़ देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये मैंने एक पैरेलल चैनल लगाया, और ये बस, ये रहे निफ्टी के लेवल करके मेंशन कर देता हूँ, लॉन्ग अबव 25,000, शॉर्ट बिलो, शॉर्ट बिलो 24,900, ये हमारे लेवल रहेंगे। निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 11 सितंबर, ये हमारे लेवल करके रहेंगे, ठीक है ना। चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं फटाफट से। इसके ऊपर और इसके नीचे ही हमें काम करना है, इस जोन के अलावा काम नहीं करना। बाकी 25,000 सेफ जोन के 25,000, यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर जाके रिटेस्ट करके ऊपर जाता तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बहुत सावधानी रखिए कि 25,000 के ऊपर ही, क्योंकि फिर से हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से गिर जाए, ठीक है ना। मार्केट एक तरह से जितनी बार ऊपर जा रही है उतनी बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और किसी भी रीजन से जा रही होगी। इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया। ये तो हो गया आपके निफ्टी के। आइए बैंक निफ्टी के लेवल नोट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखिए दोस्तों क्या हुआ है। बैंक निफ्टी दोस्तों देखिए, हमने जो लेवल लगाए थे 54,400 के ऊपर हमें लॉन्ग करना था। कहाँ पर लॉन्ग करना था, 54,400 के ऊपर हमें लॉन्ग रहना था। मार्केट भी लगभग हमारी 54,400 और 54,400 500 के आसपास खुली थी, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट खुलती है, नीचे आती है, देन ऊपर जाती है। इस लो को नहीं तोड़ा इसने, सीधे सीधे ऊपर जा रही है, इस लो को नहीं तोड़ा, रिटेस्ट करके नीचे आती है और फिर ऊपर निकल जाती है। बस जैसे ही मार्केट में ये क्लोजिंग आती है, जैसे ही मार्केट में ये क्लोजिंग आती है, हम इसी क्लोजिंग पे लॉन्ग एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि ये हमारे जोन के अंदर है। लॉन्ग एंट्री कैसे प्लान करते हैं भाई, चलिए लॉन्ग एंट्री बता देते हैं। यहाँ पर हम लॉन्ग प्लान करते हैं इस जगह पे, एसएल हमारा बस यही एसएल रहेगा। 8790 पॉइंट का टारगेट कितना आया, टारगेट आया 145 पॉइंट, 90 पॉइंट के एसएल पे 145 पॉइंट टारगेट आया। हुआ क्या, यहाँ पे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे उतना ही हमें करना था। 1:1 आते ही रेट रेट डालना था, जैसे 1:1 आया हमने रेट रेट डाला। अब हमको एसएल नहीं लेना, मतलब मार्केट में इसमें कुछ नहीं हुआ, मार्केट में इसमें कुछ नहीं हुआ। आपका ट्रेड बना, ऊपर गया, रेट टू रेट ट्रेड कट गया, बात खत्म, ठीक है ना। ये हुआ आपका आज का लेवल। कल के लेवल लगा लेते हैं फटाफट से, कॉपी कर लेते हैं, और ये रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं। इसको लगा लेते हैं वनडे पे, सेम सेम कैंडल बनी है आपकी, कंफ्यूजिंग डोजी। इस कैंडल को कहते हैं कंफ्यूजन डोजी। मार्केट कहीं भी करवट ले सकती है, किसी को नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। इसको 5 मिनट में लगा लेते हैं, और 5 मिनट में हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारी रेंज बन रही है। नया कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें भी हम 54,500 54,500 के ऊपर ही लॉन्ग रहने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम शॉर्ट पोजीशन पे काम करेंगे, ठीक है। इसका हम कुछ नहीं करते, सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाते हैं और छोड़ देते हैं। ये हमने एक ट्रेंड लाइन लगाया, सॉरी पैरेलल चैनल लगाते हैं,
चलो पैरेलल चैन की बात की जरूरत नहीं है, वो ट्रेंड लाइन एक तरह की यही वही सेम चीज़ है, यहाँ पर आपका आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड लाइन ही लगा देते हैं। ठीक है, चलो बस लॉन्ग अबव इसको हम यहाँ पेश कर देते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल फॉर 11 सितंबर। ठीक है, चलिए ये हमारे जोन आ गया 54,550, लॉन्ग अबव 54,550, शॉर्ट बिलो 54,100, शॉर्ट बिलो 54,100, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है ना, बस ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के 11 सितंबर के लेवल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी दोस्तों देखिए क्या हुआ। सेंसेक्स में सबसे बड़ी चीज, हम 81,200 के आसपास हमने इसको बोला था, 81,600 मार्केट खोली। मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक बड़ा गैप अप खोली। यहाँ पर क्या करते हैं हम, प्लान करते हैं रिवर्सल, बिल्कुल निफ्टी की तरह। निफ्टी की तरह अगर आप देख पा रहे हो, मार्केट ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर मार्केट पहुंच जाती है 11,600 के आसपास। कितना कुछ खास नहीं चली है, लगभग इधर से 100 पॉइंट चली है सेंसेक्स के मामले में, और लो से 250। लेकिन भाई यहाँ तक तो कोई ट्रेड लेनी नहीं थी, और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें सिंपल लॉजिक अपनाना है। क्या करना है, हमें अपना डाउन साइड प्लान करना है। डाउन साइड सेटअप कहाँ बना, ये अगर आप समझ पा रहे हो, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, या इसको अगर आप एम मान लो, तो इस एम का नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया, एक पावर कैंडी से एक क्लोजिंग मिल गई। बस यही हमारी एंट्री पॉइंट थी, बिल्कुल निफ्टी की तरह, कुछ नया नहीं, निफ्टी की तरह। ये हमारा एसएल रहा 110 पॉइंट का। टारगेट हमारा कितना आया, टारगेट हमारा आया, वाह, टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट आ गया 1:2। हमारा टारगेट क्या आ गया, 1:2। ठीक है ना, ये सेंसेक्स की चाल थी आज की। चलिए रिमूव कर देते सारी ड्राइंग, इसको लगा लेते हैं वनडे पे 5 मिनट, इसको हॉरिजॉन्टल रे लगा देते हैं, और ये इसको लगा लेते हैं 5 मिनट में। ये आज का लो हो गया। ठीक है, इसको रेड, इसको ये कर, इस पे भी, इस पे भी आप चाहो तो पहले चैनल लगा लो, बेटर है। ये रहा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को फॉलो कर लो। इसी को लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए सेंसेक्स टेक्निकल लेवल, सॉरी, सेंसेक्स टेक्निकल लेवल फॉर किस तारीख के लिए है, 11 सितंबर। बस कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे ये लेवल रहेंगे 51,500 के ऊपर लॉन्ग करेंगे हम, लॉन्ग एबव, लॉन्ग एबव 51,500, शॉर्ट बिलो 51,250, 51,230, 200 कर लेते सीधा सीधा। ठीक है ना, राउंड फिगर। शॉर्ट बिलो, बिलो 51,200, डाउनलोड। ठीक है, चलो तीनों डाउनलोड हो गए दोस्तों।
ये आपको शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएंगे आपको सारे अपडेट्स। किसी तरह कोई क्वेरी हो तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।